हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कोई पर्सन अपराध करता है तो क्या उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है। तो ऐसा ही एक अग्रिम जमानत का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचता है। तो चलिए हम लोग आज के जजमेंट को विस्तार से जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत दी जाती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। जैसा कि जो ये केस रहता है अग्रिम जमानत को लेकर के, वह केस रहता है एनडीपीएस एक्ट का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन यदि अपराध करता है तो वह अपराध किस तरह का होता है कि उसने कोई ऐसी वस्तु अपने पास रखी हो जो कि रखने के लिए मना किया जाता है, जैसे कोई मादक पदार्थ हुआ या कोई ऐसी वस्तु जैसे गांजा हुआ, चरस हुआ, ये सब चीज़ें मतलब किसी पर्सन के पास यदि पाई जाती हैं तो वह एनडीपीएस जो एक्ट होता है उसके तहत अपराधी माना जाता है। तो आज का केस कुछ ऐसा ही था। 6 लोग थे जिनके पास कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनके पास नहीं होने चाहिए और वो पकड़े जाते हैं और केस होता है उनके ऊपर। तो जब केस होता है उसके पहले ही 4 जो अपराधी रहते हैं उनको अग्रिम जमानत दे दी जाती है और उसमें से जो 2 थे उसमें से एक को रेगुलर जमानत मिल जाती है और एक पर्सन ऐसे थे जिनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने भी यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आपके पास जो भी पदार्थ पाया गया है उसकी जांच वगैरह हुई और आप सचमुच में ऐसे पदार्थ रखने के अपराधी पाए गए हैं, इसीलिए इस एक्ट के तहत आपको जमानत नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए यह अपनी एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कहा और कौन कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। चलिए केस का जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की बातें जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि केस का नाम क्या है। केस का नाम है अनारुल एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का यह केस है। जैसा कि इस केस में चलिए हम लोग देखते हैं कौन से जज बैठे थे और उन्होंने क्या बातें कही। तो यस, सुप्रीम कोर्ट एक नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो उसमें जो जज बैठे थे वो थे न्यायमूर्ति BR गवई एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन, यानी 3 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। और मामला क्या था, एक रेगुलर जमानत याचिका के बारे में था कि पर्सन को हाईकोर्ट ने रेगुलर जमानत नहीं दिया था और उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे जब 3 जजों की पीठ ने सारे मामलों और सारी बातों को जाना और समझा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कोर्ट के सामने यही आया जो 4 पर्सन को अग्रिम जमानत दे दिया गया था। तो चूँकि जैसा कि एनडीपीएस एक्ट जो होता है वो गैर जमानती अपराध माना गया है, यानी कि इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अग्रिम जमानत किसी को दे दिया गया था, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसी पे 3 जजों की खंडपीठ ने क्या कहा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देना एक गंभीर मुद्दा है। देखिए यहाँ पे जिन पर्सन को जमानत नहीं मिली थी उन्होंने जब 4 आरोपियों के नाम बताए और कहा कि इनको अग्रिम जमानत मिल गई है, इसी केस में मेरे ही साथ वो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इस पे कोर्ट ने कहा कि यह तो बहुत गंभीर बात है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और असाधारण है। मतलब असाधारण बात है कि किसी भी एनडीपीएस एक्ट के पर्सन को अग्रिम जमानत मिलना, जमानत देना एक गंभीर मुद्दा है, असाधारण है। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या राज्य एक मामले में 4 आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखता है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को मतलब यह बात कही, निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करें कि राज्य क्या जो 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है तो इसके लिए उनको रद्द करने की मांग करने वाली क्या याचिका के बारे में वह
प्रस्ताव रखता है। आरोपियों की जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब पश्चिम बंगाल राज्य को 4 आरोपियों को जो अग्रिम जमानत दी थी उसको रद्द करने के लिए क्या किया गया, नोटिस जारी कर दिया गया कि आप जो है इस बात पे विचार करिए कि जो 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई है, क्या उसे रद्द करने की मांग करने वाली याचिका आप दायर करने का प्रस्ताव रखते हो या नहीं। तो इस बात की नोटिस देने के लिए जो है कोर्ट ने कहा और 4 सप्ताह का जो है समय दिया इस केस की अगली सुनवाई के लिए कि 4 सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल जब इस बात का जवाब देंगे तब जो है केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि और आश्चर्य भी बहुत जताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत के बारे में कभी नहीं सुना गया है। जैसा कि जो एनडीपीएस एक्ट होता है वो बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता है, तो ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध में अग्रिम जमानत मिलना तो बहुत मुश्किल बात है और असाधारण है। कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, हम लोगों ने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को अग्रिम जमानत दी गई है। तो यह एक असाधारण मामला लग रहा है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देते हुए पश्चिम बंगाल राज्य को एक नोटिस दिया और इन लोगों की जो भी 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है उसे रद्द करने के लिए एक याचिका डालने की बात यहाँ पे कही गई है। तो अभी इस केस का पूरा जजमेंट नहीं आया है, अब 4 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में जो भी बातें बताएंगे हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन आज के जो इस सुनवाई में यह सुनवाई मतलब कोर्ट के सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत को लेकर के कि अग्रिम जमानत एनडीपीएस एक्ट को नहीं मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने इस जो आज की सुनवाई है उस बात से यह बात समझी कि एनडीपीएस एक्ट में अग्रिम जमानत मिलना तो मुश्किल है, असाधारण बात है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जमानत ही बिना जांच पड़ताल के नहीं दी जाती है किसी को। जब पहले पूरे मामले को जांचा जाता है, परखा जाता है, तभी किसी पर्सन को जमानत दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती, क्योंकि यह बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध माना गया है। तो किसी पर्सन को अग्रिम जमानत कैसे मिल सकती है। तो इसी बात पे यहाँ पे देखिए कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि यह बहुत असाधारण बात है कि किसी को अग्रिम जमानत ऐसे केस में मिल गई हो। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी और केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कोई पर्सन अपराध करता है तो क्या उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है। तो ऐसा ही एक अग्रिम जमानत का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचता है। तो चलिए हम लोग आज के जजमेंट को विस्तार से जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत दी जाती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। जैसा कि जो ये केस रहता है अग्रिम जमानत को लेकर के, वो केस रहता है एनडीपीएस एक्ट का। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन यदि अपराध करता है तो वो अपराध किस तरह का होता है कि उसने कोई ऐसी वस्तु अपने पास रखी हो जो कि रखने के लिए मना किया जाता है। जैसे कोई मादक पदार्थ हुआ या कोई ऐसी वस्तु जैसे गांजा हुआ, चरस हुआ, ये सब चीज़ें मतलब किसी पर्सन के पास यदि पाई जाती हैं तो वह एनडीपीएस जो एक्ट होता है उसके तहत अपराधी माना जाता है। तो आज का केस कुछ ऐसा ही था। 6 लोग थे जिनके पास जो है कुछ जो है ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनके पास नहीं होने चाहिए और वो पकड़े जाते हैं और केस होता है उनके ऊपर। तो जब केस होता है उसके पहले ही 4 जो अपराधी रहते हैं उनको अग्रिम जमानत दे दी जाती है और उसमें से जो 2 थे उसमें से एक को जो है रेगुलर जमानत मिल जाती है और एक पर्सन ऐसे थे जिनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने भी यह कहते हुए खारिज कर दिया था
कि आपके पास जो भी पदार्थ पाया गया है उसकी जांच वगैरह हुई और आप सचमुच में ऐसे पदार्थ रखने के अपराधी पाए गए हैं, इसीलिए इस एक्ट के तहत आपको जमानत नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए यह अपनी एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कहा और कौन कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। चलिए केस का जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की बातें जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि केस का नाम क्या है। केस का नाम है अनारुल एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2024 सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का जो है यह केस है। जैसा कि इस केस में चलिए हम लोग देखते हैं कौन से जज बैठे थे और उन्होंने क्या बातें कही। तो यस, सुप्रीम कोर्ट एक नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो उसमें जो जज बैठे थे वो थे न्यायमूर्ति BR गवई एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन, यानी 3 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। और मामला क्या था? एक रेगुलर जमानत याचिका के बारे में था कि पर्सन को हाई कोर्ट ने रेगुलर जमानत नहीं दिया था और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे जब 3 जजों की पीठ ने सारे मामलों और सारी बातों को जाना और समझा, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कोर्ट के सामने यही आया जो 4 पर्सन को अग्रिम जमानत दे दिया गया था। तो चूँकि जैसा कि NDPS एक्ट जो होता है वो गैर जमानती अपराध माना गया है, यानी कि इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अग्रिम जमानत किसी को दे दिया गया था, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसी पे 3 जजों की खंडपीठ ने क्या कहा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देना एक गंभीर मुद्दा है। देखिए यहाँ पे जिन पर्सन को जमानत नहीं मिली थी, उन्होंने जब 4 आरोपियों के नाम बताए और कहा कि इनको अग्रिम जमानत मिल गई है, इसी केस में मेरे ही साथ वो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इस पे कोर्ट ने कहा कि यह तो बहुत गंभीर बात है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और असाधारण है। मतलब असाधारण बात है कि किसी भी NDPS एक्ट के पर्सन को अग्रिम जमानत मिलना, जमानत देना एक गंभीर मुद्दा है, असाधारण है। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या राज्य एक मामले में 4 आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखता है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को मतलब यह बात कही, निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करें कि राज्य क्या जो 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है तो इसके लिए जो है उनको रद्द करने की मांग करने वाली क्या याचिका के बारे में वह प्रस्ताव रखता है। आरोपियों की जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब पश्चिम बंगाल राज्य को 4 आरोपियों को जो अग्रिम जमानत दी थी उसको रद्द करने के लिए क्या किया गया, नोटिस जारी कर दिया गया कि आप जो है इस बात पे विचार करिए कि जो 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई है, क्या उसे रद्द करने की मांग करने वाली याचिका आप दायर करने का प्रस्ताव रखते हो या नहीं। तो इस बात की नोटिस देने के लिए जो है कोर्ट ने कहा और 4 सप्ताह का जो है समय दिया इस केस की अगली सुनवाई के लिए कि 4 सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल जब इस बात का जवाब देंगे तब जो है केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि और आश्चर्य भी बहुत जताया कि NDPS एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत के बारे में कभी नहीं सुना गया है। जैसा कि जो NDPS एक्ट होता है वो बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता है, तो ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध में अग्रिम जमानत मिलना तो बहुत मुश्किल बात है और असाधारण है। कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, हम लोगों ने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि NDPS एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को अग्रिम जमानत दी गई है। तो यह एक असाधारण मामला लग रहा है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देते हुए पश्चिम बंगाल राज्य को एक नोटिस दिया और इन लोगों की जो भी 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है उसे रद्द करने के लिए एक याचिका डालने की बात यहाँ पे कही गई है। तो अभी इस केस का पूरा जजमेंट नहीं आया है, अब 4 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई होगी।
तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में जो भी बातें बताएंगे हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन आज के जो इस सुनवाई में जो यह सुनवाई मतलब कोर्ट के सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत को लेकर के कि अग्रिम जमानत एनडीपीएस एक्ट को नहीं मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने इस जो आज की सुनवाई है उस बात से यह बात समझी कि एनडीपीएस एक्ट में अग्रिम जमानत मिलना तो मुश्किल है, असाधारण बात है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जमानत ही बिना जांच पड़ताल के नहीं दी जाती है किसी को। जब पहले पूरे मामले को जांचा जाता है, परखा जाता है, तभी किसी पर्सन को जमानत दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती, क्योंकि यह बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध माना गया है। तो किसी पर्सन को अग्रिम जमानत कैसे मिल सकती है? तो इसी बात पे यहाँ पे देखिए कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि यह बहुत असाधारण बात है कि किसी को अग्रिम जमानत ऐसे केस में मिल गई हो। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी और केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।